ओम शांति। आज का वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट बनने का बाबा ने आज वरदान दिया। तीव्र पुरुषार्थ क्या है और उससे सभी बंधनों को क्रॉस कैसे करना है, आज बाबा ने बताया। वरदान को एक्सप्लेन किया। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। तो बाबा ने डबल लाइट स्थिति के बारे में बताया कि क्या है। और तीव्र पुरुषार्थी बच्चे जो हैं वो ये नहीं कह सकते कि वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, या इस रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब भी तीव्र पुरुषार्थ की बात आती है, या जब खुद को सुधारने की बात आती है, इम्प्रूवमेंट जहाँ हमें खुद में लानी होती है, बदलाव लाना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लानी होती है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उस समय हमें हमारे ही स्वभाव संस्कार से लड़ना पड़ता है। क्योंकि अब चेंज खुद को करना है तो वो मुश्किल लगता है। नहीं तो पहले जब तक चेंज दूसरे को करना था तो बस बोल देते थे तुमको ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए, मुझे पसंद नहीं, तो सोचते थे कि इट्स क्वाइट ईजी, मैं जैसे हूँ वैसे हूँ, लेकिन ये बदल जाएंगे। लेकिन जब बात खुद को परिवर्तन करने की आती है तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऑब्स्टेकल लगती हैं। कभी लगता है मेरा संस्कार अच्छा नहीं है, कभी लगता है ये जो मेरे साथ बात करते हैं इन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, कभी लगता है कि मेरी सराउंडिंग्स ऐसी है ना, मैं कैसे निकलूँ इसमें से, मैं कैसे इस सराउंडिंग में, इन नेगेटिव परिस्थितियों में मैं कैसे पुरुषार्थ करूं, कैसे मैं पॉजिटिव सोचूं, कैसे मैं ज्ञान को अप्लाई करूं, ये तो हो ही नहीं पाएगा। देयर आर सो मेनी रीज़न्स, नंबर ऑफ़ रीज़न्स। कई बार हमारा जॉब का इशू आ जाता है, कई बार हमें आता है कि मेरा तो डेली रूटीन दिन भर मेरा इतना बिजी रहता है, मैं कैसे क्या पुरुषार्थ करूं। तो बहुत सारे एक तरीके से कारण आ जाते हैं कि बाबा ये चीज़ इसलिए नहीं कर पा रही, इसलिए नहीं। लेकिन बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी का मतलब भी ये है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जो कि ये क्यों, क्या, कब, कैसे सबको क्रॉस कर लेगी। कारण उसके लिए शब्द नहीं है कोई, जो भी कारण हो, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन वो कारण को नहीं देखेगी। उसको सिर्फ ये देखना है कि मुझे करना क्या है, क्रॉस कैसे करना है, और हमेशा मनोरंजन का अनुभव करेगी। तो बाबा ने कहा ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला की स्थिति। और वो आत्माएं हमेशा डबल लाइट रहेंगी। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में नहीं ला सकता, क्योंकि उन्हें ये क्लैरिटी है कि वर्क कहाँ होना है, मुझ पे ही काम करना पड़ेगा मुझे। और जब ये पता रहता है कि मुझे ही खुद पे काम करना है, तो उसके ऊपर जब काम भी करते हैं और जब रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक अंदर इनकरेज होते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से और ज़्यादा एनर्जाइज्ड और एंथुजियास्टिक फील करते हैं। तो इसीलिए वो उड़ती कला की निशानी यानी डबल लाइट फिर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में नहीं ला सकता है। तो ये निशानी थी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की, कैसे डबल लाइट रहें, कैसे मनोरंजन का अनुभव करें, सब बंधनों को क्रॉस कैसे करना है। स्लोगन बाबा ने दिया, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बाबा कहते हैं मेरा परिचय दो, सेवा करो, ज्ञान दो, तो हमें लगता है ठीक है, मुंह से बोल दिया, किसी को परिचय दे दिया, काम हो गया। इट्स नॉट दैट। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि चलते फिरते सैंपल बन जाओ। मतलब जो भी बाबा ने हमें गुण दिए, ज्ञान की बातें समझाई, वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाना चाहिए। और जब वो गुण
और जो व्यवहार बाबा ने बताया है या जो ज्ञान की बातें बताई हैं, जब वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं और जब वो हमारे अंदर समा जाता है और फिर जब हम किसी के साथ नॉर्मल बात भी करते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप ज्ञान की बात करें, नॉर्मल आपका इंटरेक्शन, कैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, कैसे आप उनको कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, कैसे आप उनकी इम्परफेक्शन के साथ डील कर रहे हैं, कैसे आप उनको गाइड कर रहे हैं, यहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि भगवान आ गया है और चलो उठो वहाँ पे, ऐसे नहीं। लेकिन अगर कोई ने कुछ गलती कर दी है लेकिन हमारे अंदर ज्ञान समाया हुआ है, तो हम वहाँ पे अपने व्यवहार से ही उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हमारे व्यवहार को देख के ही वो सेंटर तक आत्मा आ सकती है और अपना जीवन बदल सकती है। और हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुना दी, लेकिन एक उसकी गलती हमारे से टॉलरेट नहीं हुई एंड वी इंसल्टेड दैट पर्सन, तो फिर तो हमें पता ही है कि क्या होता है और वो क्या बोलते हैं हमारे लिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा हर गुण और ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ, उसको संस्कार बनाने की ज़रूरत है। ओम शांति।